आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, एक 15 भुजाओं का समबहुभुज बनाया गया है। इस समबहुभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? किसी त्रिभुज की कोई भुजा बहुभुज की भुजाओं के साथ समपाती ना हो। कहने का मतलब यह है कि 15 भुजाओं का एक समबहुभुज हम बनाएंगे। समबहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। और इसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि इन समबहुभुजों के जो शीर्ष हैं उनसे जो त्रिभुज बनाए जाएंगे वो सारे त्रिभुज जो हैं उनकी भुजाएं जो हैं वो उन समबहुभुज की भुजाओं के साथ न मिली हुई, मतलब वो भुजाएं हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस सवाल को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक समबहुभुज का जब निर्माण करेंगे तो उस समबहुभुज का निर्माण करने में कैसी स्थिति बनेगी। ये कुछ हम ऐसा बना रहे हैं और इसमें हम समबहुभुज का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा ऐसा है और देखते हैं इसमें हमारे जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये वाली जगह जो है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ में बनाना है, इस पे हम एक समबहुभुज बनाएंगे। एक यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा दूसरा पॉइंट, उसी तरीके से यहाँ तीसरा पॉइंट और इसी तरीके से चौथा पॉइंट। ऐसा करते करते इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते जो हमारे पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो यहाँ पे कहीं हमारा मान लेते हैं कि हमारा 15वां पॉइंट भी आ गया है। तो ये 15वां पॉइंट जो है इनसे मिलकर हमारा एक समबहुभुज का निर्माण होना है। तो समबहुभुज का निर्माण होना कैसे है, कैसे समबहुभुज बनेगा? तो समबहुभुज के लिए ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से आपस में मिल रहे होंगे। ये पॉइंट यहाँ से मिल रहा होगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है वो यहाँ से मिल रहा होगा, फिर ये पॉइंट यहाँ मिल रहा होगा, फिर ये वाला पॉइंट फिर यहाँ मिल रहा होगा और इस तरीके से ये आगे जो है वो बनता ही जा रहा होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो बनता जा रहा है ये आखिर में 15 जब बनाएगा तो जो शर्तें हमारे दी गई हैं उन शर्तों से इसका निर्माण कैसे होना है, त्रिभुज का निर्माण कैसे होना है। तो त्रिभुज का निर्माण होने के लिए हमें 3 शीर्ष चाहिए होते हैं और हमारे साथ ये परेशानी है कि जो भी हमें लेना है, अगर हमने मान लीजिए कि P1 एक शीर्ष लिया तो उसके बगल वाला शीर्ष हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बगल वाला शीर्ष लेंगे तो वो बहुभुज की भुजा हो जाएगी एक, जिसके साथ संपाती हमारा होना नहीं है। यानी अगर P1 लेते हैं तो अगर P1 अगर हमने लिया है तो ना तो हम P15 ले सकते हैं, P15 ले सकते हैं, और ना ही अगर इसका नामकरण अगर हम करें और इसका नाम अगर हम P2 देते हैं तो P2 जो है वो हम नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं और ये भी नहीं ले सकते हैं। ये पहली भुजा के लिए है, पहला शीर्ष के लिए है जो हम ले सकते हैं, क्योंकि इन शीर्षों से ही त्रिभुज का निर्माण होना है। फिर दूसरा शीर्ष जो है, अगर यहाँ इसका नाम अगर P3 है, इसका नाम P4 है, इससे अगर लेना है तो क्या है, तो दूसरी भुजा हमारी ये हो सकती है। इसको हम लाल कलर से अगर दिखाएं तो दूसरी भुजा हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके से बन सकती है। यहाँ हमने P1 लिया और P1 से उठा करके यहाँ बना दिया, ये संभव है। लेकिन इसके साथ भी एक परेशानी है। इसके साथ परेशानी ये है कि ये जो भुजा हमारी बनेगी, इस भुजा के साथ हमारी परेशानी ये है कि ये भुजा जो है उसकी अगली भुजा जो होगी वो फिर त्रिभुज का तीसरा शीर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो ये शीर्ष जो है वो समबहुभुज का एक भुजा को इंगित करेगा, तो वहां हम ये नहीं कर सकते हैं। यानी ये P3 के बाद जो ये हमें लेना है ये P4 नहीं लिया जा सकता है। तो उसके बाद P4 के बाद क्या लिया जा सकता है? P4 के बाद कुछ भी लेने के लिए हम यहाँ पे स्वतंत्र है। यहाँ पे हम P5, P6, P7, P8 अगर हम आगे बढ़ते जाएं, P6, P7, P8, यहाँ से हम कुछ भी लेने की हमें सुविधा है, हम कुछ भी ले सकते हैं। P8 यहाँ से कुछ भी लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि हमारे पास जो पहला बिंदु है, पहला ये बिंदु, उसको लेने के लिए, उस शीर्ष को लेने के लिए हमारे पास कितने वांछित तरीके हैं। तो वो तरीके हमारे पास हो गए 15C1, ये हमारे तरीके हो गए, क्योंकि ये कोई 15 बिंदु में से कोई बिंदु जो है वो त्रिभुज का पहला शीर्ष बन सकता है। फिर दूसरा शीर्ष लेने के लिए हमारे पास क्या है? दूसरा शीर्ष लेने के लिए हमारे पास अगर क्योंकि बगल वाले नहीं हो सकते हैं तो P2, P5 और नहीं होंगे, तो इसके बाद हमारे पास, और P1 तो पहला हमने ले ही लिया है, तो 3 नहीं रहेंगे तो 12 बचे। तो इन P3 से लेकर के आगे P15, P14 तक हम कोई भी ले सकते थे। यानी 12 में से हमें 2 शीर्ष बनाने थे। लेकिन उसके बाद ये भी एक शर्त आ गई कि अगर हमने P3 को लिया तो उसका ठीक अगला नहीं हो सकता है,
यानी अब 12 में से भी हमारे पास सिर्फ 11 बचे और उन 11 में से हमें 2 शीर्ष बनाने की इजाजत मिली। तो 11 शीर्षों में से अगर 2 शीर्ष हमें अगर बनाने पड़े तो उसके लिए प्रायिकता, उसके लिए हम कितने तरीके होंगे, 11C2 ये तरीके। लेकिन इन तरीकों को लिखने में एक असावधानी है, क्योंकि अगर हम जिस बिंदु का चयन कर रहे हैं, अगर P1 का किया मैंने, P3 का किया और हमने मान लीजिए P5 का किया, तो इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ ऐसा, एक त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ से हो सकता है, ऐसा हो गया, ये हो गया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो 3 बिंदुएं आई हैं, ये 3 हमारा जो भुजा है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजा में से कोई भी समबाहुभुज की भुजा नहीं है। लेकिन अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अगर P3 के लिए भी अगर हम सोचें तो P3 के लिए भी क्या त्रिभुज का निर्माण हो सकता था। अगर P1 के लिए सोचे तो हमने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज हमने बनाया, यहां से देखते हैं फिर से, त्रिभुज हमने बनाया, उस त्रिभुज का नाम हम लिख सकते थे, उस त्रिभुज का नाम कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता था, P1, P3 और P5, ऐसा लिखा जा सकता था। लेकिन जब हम अगर P3 पे जाएंगे तो भी तो ये प्रायिकता है कि इस जगह P1 और P5 लिया जा सकता है। जब ऐसे घूम घूम करके हम 15 में से कोई भी बिंदु को ले सकते हैं, तो अगर P3 को अगर पहला बिंदु अगर हम मानेंगे तो उसमें से भी हम P5 और P1 बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम P5 को पहला बिंदु मानते हैं तो यहाँ पे भी P1 और P3 लाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों त्रिभुज जो है, वो तीनों त्रिभुज तो एक ही त्रिभुज को इंगित कर रहे हैं, ये सारे एक ही जैसे हैं, ये एक ही हैं। तो अगर ये एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, तो इन त्रिभुजों की जो गणना होगी, जब इनको हम गिनेंगे तो उन गिनने की प्रक्रिया में ये तो हमारे बार बार जो है उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो एक ही हैं। तो इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये 3 बिंदु और ये हर किसी बिंदु के साथ जो भी 3 का जो हम पेयर बना रहे हैं, 3 का जोड़ा बना रहे हैं, उसमें हर के साथ ऐसा होगा। तो यानी यहाँ पे जो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ये जो लिखेंगे यहाँ पे इसको हम 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमारा 3 से भाग हो जाएगा, और 3 से भाग होने के पीछे की वजह जो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये तीनों जो बिंदु होंगे उनकी पुनरावृत्ति होगी। अब इसको हम यहाँ पे जो है वो हल करेंगे, तो हल करने पे यहाँ हम पाएंगे कि ये 15 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 15 लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको नीचे कर लें, तो ये फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, और ये हमारा फैक्टोरियल 15 में ये यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और फिर ये फैक्टोरियल 14 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 14, और उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये फैक्टोरियल 11 आएगा, और नीचे में हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और यहाँ फैक्टोरियल 11 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 9, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसका जो मान होगा उसका मान हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, तो यहाँ फैक्टोरियल 1 है और यहाँ हमारा फैक्टोरियल 14 है, तो फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 14, तो 5 गुने फैक्टोरियल 14 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बस 5 बचेगा, और एक फैक्टोरियल 1 होता है, और फैक्टोरियल 14 कट गया, और यहाँ पे हमारा जो मान आएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो हमारा है, ये हमारा 11 है, तो 11 और ये 9, तो 9 फैक्टोरियल को काटे तो यहाँ 10 गुने 11 बस बचेगा, और नीचे में 2 बचेगा, 10 गुने 11 और नीचे में फैक्टोरियल 2, मतलब 2 गुने 1 तो 2, तो 2 पंचे 10, ये हमारा आ गया 25 गुने 11, और 25 को जब 11 से हम गुना अगर करेंगे तो हमारा मान आएगा 11 पचे 55, और 11 दूनी 22 और 5 70। ये हमारे 275 तरीके हो गए जिनसे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।